हेलो दोस्तों आपका एक बार फिर से आयुष स्टडी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। विद्यार्थियों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। नहीं तो और लोग तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए। तो चलिए शुरू करते हैं। सूरदास जी का जीवन परिचय लेके हैं दोस्तों हम। ये बोर्ड एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सन 2010, 11, 12, 13 केवल 14 में नहीं पूछा गया दोस्तों, बाकी 15, 16, 17, 18, 19, 20 में लगातार पूछा जा रहा है। और शायद और ये मेरी गारंटी है कि ये 2021 में भी पूछा जाएगा। तो अगर आप 10 में बोर्ड पेपर देने जा रहे हैं तो इसे आप ज़रूर से ज़रूर याद करके जाइएगा। जन्म की बात करें तो जन्म 1478 ईस्वी में संवत 1535 विक्रम संवत में हुआ था। स्थान की बात करें तो स्थान आगरा से मथुरा जो मार्ग जाता है वहाँ पे रुनकता नामक एक गांव है दोस्तों, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो रुचि थी दोस्तों, वो रुचि इनकी भगवत गीता के गायन में थी। और इनके जो शिष्य जो इनके जो गुरु थे, मतलब ये जैसे सूरदास जी जिसके शिष्य थे वो वल्लभाचार्य के शिष्य थे। और अष्टछाप की बात करें तो ये अष्टछाप को आप तो जानते हैं। अष्टछाप यानी 8 कवियों का समूह। केवल कवि को दोस्तों, लेखक मत बोलिएगा आप। अष्टछाप में 8 कवि होते हैं और सूरदास जी में सबसे श्रेष्ठ थे। मृत्यु इनकी 1583 ईस्वी में हो गई थी और संवत जो है वो 1640 विक्रम संवत में पारसौली ग्राम में खंजन नयन रूप रस माते का गान करते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। सूरदास जी का मतलब आप सूर मतलब अंधा होता है दोस्तों। और ये जो रुनकता नामक गाँव है जन्म में, इनके कुछ लोग इनका जन्म स्थान दिल्ली भी मानते हैं। आप चाहे जो लिख देंगे, लेकिन रुनकता ज़्यादा सही पड़ेगा। एग्जामिनर को रुनकता क्योंकि किताब में रुनकता ही दिया गया है। मैंने 2-3 किताबों में उठा कर देखा, रुनकता दिया गया, कहीं भी दिल्ली में भी दिया गया, उसको कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे लिखेंगे, आप ऐसे बोर्ड एग्जाम में नहीं लिखेंगे। आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है जन्म सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी, चाहे 1478 ईस्वी लिखिए चाहे 1535 विक्रम संवत लिखिए। 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली रोड रुनकता नामक गाँव में हुआ था। इनकी जो रुचि थी वो भगवत गीता के गायन में थी। मतलब थोड़ा आपको और आगे पढ़ा लिखना है। ये घर पर रह करके ही हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का अध्ययन किया। तो इनमें रचना की बात करते हैं। इनकी रचना है सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। सूर सारावली इनकी सबसे बेस्ट रचना है दोस्तों, क्योंकि इसमें से 1107 पद हैं। सूर सागर का यह एक सूर भाग सूर सारावली है। समझिएगा दोस्तों, सूर सागर का भाग सूर सारावली है। और इनकी जो अगर आप लास्ट में जब लिख देंगे पूरा क्या कहते हैं ये परिचय इनका, तो लास्ट में अगर आप ये लिखते हैं सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास अब के कवि खगोत सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। इसका अगर आप ये लिखेंगे, एग्जामिनर आपको पूरा नंबर देगा। लेकिन दोस्तों आपको ये काली पेन से नीचे बीच में, जैसे मैंने बीच में लिखा है, इसलिए दोस्तों मैं लिख के बताता हूँ, ऐसे आपको लिखना है दोस्तों। और भी मैंने ऊपर आई बटन में एक लिंक दिया है उनका, जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, आप वहाँ से देख सकते हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों।